गर्मियों की दोपहर थी। मैं अकेली बैठी गर्मी में लाइट वालों को कोस रही थी। इतनी भयंकर गर्मी में तो भी 3-4 घंटे लाइट काट लेता है। रात को भी मैं गर्मी से सो ना सकी। अब भी सोने का इरादा ही किया था कि लाइट चली गई। मुझे अपने हालात और उस गरीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुना था कि अच्छे इलाकों में लाइट कभी नहीं काटी जाती, लेकिन हम तो एक गरीब आबादी में रहते हैं। पता नहीं कब हमारे हालात बदलते हैं। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी 40 साल की औरत को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह पहचानती थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति की मालकिन थी। लेकिन उसका हमारे दरवाजे पे क्या काम था और वह यहाँ क्यों आई थी, यह सोच के मैं बहुत परेशान हो रही थी कि कहीं मेरे पति से कोई गलती तो नहीं हो गई। मेरा पति एक हफ्ते से दफ्तर काम के सिलसिले से दूसरे शहर गया हुआ था और 2 दिन बाद उसे लौट कर आना था। ऐसे में उसकी मालकिन का हमारे दरवाजे पर आना मुझे परेशान कर रहा था। मेरे पति की मालकिन ने मेरे चेहरे पर घबराहट के असर देखे तो एक नरम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और कहने लगा, साधना अंदर आने का नहीं कहोगे? उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई और जल्दी से चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट कर कहा कि जी जी जरूर, आप अंदर आइए। लेकिन ही दिल में ही ज्यादा डरी हुई थी। दरअसल मेरे पति की मालकिन मुझे बहुत अच्छी तरह की वजह से पहचानती थी कि जब भी ऑफिस की कोई छोटा काम काज होता तो मेरा पति मुझे अपने साथ जरूर लेकर आ जाता। ऐसा कोई दावत न होती जहाँ मैं अपने पति के साथ ना होती, और इसलिए उनके ऑफिस में करीब करीब सभी लोग मुझे बखूबी पहचानते थे। और यही वजह थी कि मैं भी उनकी मालकिन को पहचानती थी। लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हम जैसे गरीब लोगों के दरवाजे पे आके खड़े हो जाना बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। और जिस अंदाज से वो आई थी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कोई खास बात करने आई हो। मैंने उन्हें अपने छोटे से ड्राइंग रूम में बैठाया और अपने घर में हाल पर शर्मिंदा होने लगी। पहली बार मुझे अपने छोटे से घर को खराब हालत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। ऊपर से लाइट भी नहीं थी, गर्मी से बुरा हाल था। गुस्से भी आ रहा था कि मैं प्रकाश को कब से कह रही थी कि घर को ठीक करवाए, लेकिन वह हमेशा यही कहते कि अगले साल करवा लूंगा, और अगला साल हमारी जिंदगी में आकर नहीं दे रहा था। तनख्वाह आने से पहले खर्च हो जाया करती और हालात के बदल ही नहीं रहे थे। प्रकाश की मालकिन टीना बड़ी गौर से कभी मुझे तो कभी मेरे घर के हालात को देखती और मुस्कुरा देती। मुझे तो उनके हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने पहले ही पानी दिया और फिर फौरन प्रकाश के बारे में, जब सब ठीक तो है, आप इतना अचानक हमारे दरवाजे पर? मेरा सवाल सुनकर वह हंसकर पड़ी और कहने लगी, बेफिक्र रहे प्रकाश को, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मैं आपके दरवाजे आ नहीं सकती? आपको मेरा आना बुरा लगा? मैंने फौरन नहीं से हिलाया। मैं अपने पति की मालकिन को कैसे नाराज कर सकती थी? टीना मालकिन की गहरी नजर मेरे घर पर डाली और कहने लगी, आपका घर बहुत छोटा है और उसे मरम्मत की जरूरत है। आप लोग काम क्यों नहीं करवाते, बल्कि इस घर पर से पैसा लगाने के बजाय अच्छे कॉलोनी में शिफ्ट होने के बारे में क्यों नहीं सोचती? टीना मैडम की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसकर कहा कि हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम अपने इतने अच्छे सोसाइटी में घर लेने के बारे में सोचे। हम तो इस घर की मरम्मत कराने के बारे में ही सोच रहे हैं, और वह भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुनकर टीना मैडम ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, क्या तुम्हें बड़े घर की ख्वाहिश नहीं है? वह मुझसे इतने ही तुम्हें सवाल क्यों कर रही थी? मुझे तो उनके आने की वजह भी समझ में नहीं आ रही थी। मेरा पति उनकी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन फिर भी उनका हमारे घर आना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। खैर, उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई और फिर हसरत भरे शब्दों से जवाब दिए, बड़े घर की ख्वाहिश किसे नहीं होती है? हर औरत चाहती है कि उसकी जिंदगी में हर ऐसा आराम हो और सारी सुविधा हो, लेकिन हम किसी की किस्मत में ये सब नहीं होता। मेरा प्रकाश की शादी को 2 साल होने वाला है और 2 साल से हमने सिर्फ परेशानी ही परेशानी देखी है। इतनी अच्छी नौकरी होने बावजूद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि प्रकाश ने शादी का पर बहुत कर्ज ले लिया था और अब तक उस कर्जा को चुका रहे हैं। फिर उसी टाइम प्रकाश की माँ बीमार की वजह से मृत्यु हो गई, तो उस पर भी हमने काफी कर्ज ले लिया था। हम ज्यादा कर्जे में दब गए हैं। न चाहते हुए भी टीना मैडम को अपनी दुख भरी कहानी सुना दी थी, जबकि मैं उनके आगे अपना भरम रखना चाहती थी। टीना मैडम मुस्कुरा कर कहने लगी, फिर फिक्र ना करो साधना, मैं यहाँ तुम्हारी मुश्किल हल करने आई हूँ। अब यह तुम पर है कि तुम किस तरह अपनी समस्या से बाहर निकलती हो और अपने लिए एक आराम सी जिंदगी को चुनती हो। अगर सोच समझकर और मंदी से फैसला करोगी तो तुम्हारे दिन फिर से आ जाएंगे। टीना मैडम की बात सुनकर मैं चौंक उठी। वह
ऐसा क्या हाल लेकर आई हैं जिससे मेरे दिल बदलने वाले थे। और उन्हें भला हमें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही थी। उनकी कंपनी में तो सैकड़ों नौकर थे और उनकी कंपनी में काम कर रहे थे। टीना मैडम सब के घर जाकर ऐसे ही उनकी मुश्किल को हल किया करती थी। मुझे सोचो मैं गम देखकर टीना मैडम ने चुटकी बजाई और कहने लगी, तुम तो हल सोचने के लिए भी इतना टाइम लगा दिया है। फैसला कैसे करोगी जिंदगी में। वही इंसान कामयाब होता है जो सही टाइम पर सही फैसला करता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी जरूर बताइए क्या हल है उसके पास। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और प्रकाश अपने आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल आए। टीना मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं अपनी आधी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हारे सारे समस्या दूर हो जाएगी। टीना मैडम की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उन्हें ऐसी नजरों से देखा जैसे वह पागल हो गई हो। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। वह कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई में अपनी सियादी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी और डिफेंस में एक बहुत बड़ा बंगला भी तोहफे में दूंगी, बल्कि तुम्हें अपने साथ अपने ही बंगले में रख लूंगी। मुझे लगा कि वह मेरे साथ मजाक कर रही, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी सादगी छाई हुई थी जैसे वह किसी बड़े कारोबारी समस्याओं के लिए हमारे घर आई हूँ। मैंने हक लाते हुए पूछा कि आप अपनी आधी कंपनी मुझे क्यों देंगी। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी कि अब तुमने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें यह सब किस कीमत पर मिलेगा। दरअसल तुम्हारे मेरे साथ एक डील करना होगी। यह समझ लो कि मैं एक सौदा करने आई हूँ और अगर तुम्हारी मर्जी हो तो वह मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा सौदा होगा। मैं तो उनकी बात पूरी सुनने के लिए बेताब होने लगी। मैं तो ख्वाब में भी ख्वाब नहीं सोच सकती थी कि मुझे कुछ बैठे बैठे बिठाए ऐसी ऑफर मिल सकती है। मैंने सोच लिया था कि वह जो भी कहेगी मैं झट से मान लूंगी। उनके बाद टीना मैडम जी ने डील मेरे सामने रखी। वह सुनकर तो मेरे जैसे होश उड़ गए और मुझे लगा अब बुढ़ी का दिमाग खराब हो गया है। 40 साल की उम्र में ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर सकती है। मेरे चेहरे के बदलते रंग देखकर टीना मैडम कहने लगी, साधना जज्बाती होने के बजाय होश में काम लो। तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे का भविष्य बन जाएगा। कब तक यूं सिसक सिसक कर जिंदगी बिताओगी। दोनों कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है जिसकी वजह से तुम नाराज हो। सोचो तो सही, तुम्हारी आधी कंपनी मिल जाएगी, रहने को बड़ा सा बंगला और जिंदगी के हर ऐसे आराम होंगे। तुम सारी दुनिया को शेयर कर सकती हो। तुम्हारे पति पर भी तुम्हारा हक होगा। लाखों में खेलोगी, उससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। टीना मैडम मुझे भविष्य के सुहाने ख्वाब दिखा रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मैच पर पड़े गमले को उठाकर उसके सर पर दे मारूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरा पति उसकी कंपनी में नौकर है। आज के दौर की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने उनके साथ बदतमीजी करने से परहेज किया और बहुत ही नरमी से कहा कि आप जो सौदा करने आई हो वह मेरे लिए किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। ऐसा करना तो दूर मैंने सोच भी नहीं सकती और आप कम से कम अपनी उम्र को तो ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर टीना मैडम धीरे से मुस्कुराती हुई कहने लगी कि मेरी उम्र को छोड़ो, तुम अपनी तरफ देखो। अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें नहीं लगता यह मुश्किल हालात तुम्हारी खूबसूरती को मिट्टी में मिला देंगी। या कहकर वह उठकर खड़ी हो गई और जाते जाते अपने पर्स से 2 लाख का चेक मेरे हाथ में पड़ाया, पर मैंने अपने हाथ से वह चेक नहीं लिया। फिर उन्होंने चेक को टेबल पर रख दिया। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। एक बार मेरी ऑफर पर जरूर गौर करना। जब तुम्हारी मेरी बात अच्छी लगे तो मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। सोच समझ कर अपने हक का फैसला करना। ऐसा ना हो कि यही गर्मी तुम्हारी हुस्न को मुरझा डाले और तुम अपने पति के दिल से उतर जाओ। 2 लाख रुपए का चेक देकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। चेक मेरे नाम पर बनाया गया था और मैंने कभी भी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था, लेकिन उस चेक को लेते टाइम मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए मैंने अपना हाथ आगे नहीं, क्योंकि मैं टीना मैडम के इरादे को जान गई थी। टीना मैडम ने ये बात चेक टेबल पर रख दिया था और मुझे सोचने का टाइम देकर चली गई। मैं तो पहले ही गर्मी से पसीने पसीने हो रही थी और अब उस चेक को देखकर टीना मैडम की डील के बारे में जानकर मेरा बाकी का समय भी पसीने में सराबोर हो रहा था। उनके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से अब उस चेक को उठाकर देखा और लिखे जीरो को बार बार गिन रही थी। मैं चेक के लिखे अपने नाम पर ही हाथ फेर रही थी।
और मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। अजीब की खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन अगर मैं यह 2 लाख लेती तो मालकिन यही समझती कि मुझे उनकी बात मंजूर है, जबकि मैं किसी भी सूरत ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से उस चेक को छुपाकर अपनी अलमारी में रख दिया और सोचने लगी, मालकिन को प्रकाश में ऐसा क्या नजर आया कि वह सब कुछ छोड़कर प्रकाश के पीछे पड़ गई हैं और अपनी दौलत भी लुटाने को तैयार है। प्रकाश और मालकिन का तो कोई जोड़ भी नहीं है। प्रकाश एक 25 साल का नौजवान लड़का था और मालकिन कम से कम 40 से 45 साल की औरत नजर आ रही थी। मैं यह सोचकर हंस दी कि उस बुढ़ी की उम्र के उस हिस्से में आकर मेरे पति से मोहब्बत हो गई है। वह 2 दिन अजीब अजीब सोचो मैं की बात कही, कभी सोच चेक को कैश करवा लूं और प्रकाश का सारा कर्जा उतार दूं, तो कभी मुझे लगता है कि ऐसा करके मैं मालकिन को गलत इशारा दूंगी। कभी गरीबी पर रोना आता तो कभी दिल चाहता है कि मालकिन की बात मानकर अपने हालात बदल दूं। जब जब गर्मी से मेरा दम घुटता लगता, मेरा दिल चाहता कि मैं भी बड़ी से बंगले में जाकर एसी के मजे उठाऊं और इस मुश्किल फैसला करके अपनी जिंदगी का आसान बना लूं। दुनिया में कितने ही मर्द दूसरी शादी करते हैं और दोनों बीवियों के साथ खुश रहते हैं। अगर मेरा पति भी दूसरी शादी कर ले तो क्या बुराई थी? वैसे भी वो 40 साल की बुढ़ी औरत है, क्या मेरा जगह ले सकती है? फिर अगले ही पल मुझे अपनी सोच पर गुस्सा आता, कैसे अपने पति का बंटवारा कर सकती हूँ। 2 दिन बाद जब मेरे पति प्रकाश आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरह से उतरा हुआ था और वह बिल्कुल चुप थे। वो चुप्पी लगी हुई थी। मैं समझ नहीं पाई थी कि 2 दिन बाद घर आने के बावजूद भी उनके चेहरे पर खुशी के असर क्यों नहीं दिख रहे थे। यही सवालों मैंने उनसे किया तो वह बताने लगे कि माँ के इलाज के लिए रईस अंकल ने जो पैसे लिए थे वह जल्दी वापस मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की अचानक शादी तय हो गई है। प्रकाश की शक्ल ऐसी थी कि जैसे किसी पल रो देगा। वह धीरे शब्दों में कहने लगा, पूरे 2 लाख रुपए हैं। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? जिस टाइम मैंने रईस अंकल के यहाँ पैसे लिए थे उन्होंने मुझे 5 साल का टाइम दिया था और अब वो मेरे सर पर ही आकर खड़े हो गए हैं। मेरा सर उनके आगे शर्मिंदा से झुक कर गया। प्रकाश की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि अपने रईस अंकल को खड़ी खड़ी क्यों नहीं सुनाई? जब 5 साल का टाइम दिया था तो फिर उन अभी मांगने की क्या जरूरत थी? जब 5 साल हो जाएंगे तो हम लौटा देंगे। मेरी बात सुनकर प्रकाश मेरी तरफ देखा, कहने लगा, बड़ी अजीब बात करती हो तुम भी, और हमारे टाइम पर हमारे काम आए हैं और उनकी बेटी की शादी हो गया तो क्या अपने पैसे का मांग भी नहीं करेंगे? हम किसी की तरह करके 2 लाख चुकता करेंगे। प्रकाश की गहरी सांस खींची और कहने लगा, जाओ साधना, हमारे जेवर निकाल कर ले आओ। जो कुछ भी है हम उसे बेचकर पैसा चुका देंगे। कम से कम हमारी वजह से किसी की बेटी की शादी की तो समस्या नहीं होगी। उसकी बात सुनकर ही मेरा सांस अटक गया। मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे कुछ जेवर दिए है। वह उसे बेचने की बात करना चाहते हुए भी मैं अपने जेवर निकाल कर रख दिया और कहा, अगर बेचना ही है तो उसे सुनार के पास ले जाए, बल्कि मैं उसे अपनी माँ की को ही वापस भेज दूंगी। मेरी छोटी बहन के काम आएगा। यह सुनकर प्रकाश ने कुछ न कहा और राजी हो गया, जबकि हकीकत तो यह थी कि मेरा उस जेवर को बेचने का कोई इरादा नहीं था। अगले दिन प्रकाश दफ्तर के लिए निकले तो मैं भी बैंक चेक पहुंच गई और मैंने 2 लाख रुपए कैश करवा लिया और अपना सारा जेवर माँ की हिफाजत में रख दिया और उन्हें के 2 लाख तुझे तक की सारी बातें। मेरी बात समझ सुनकर माँ कहने लगी, तू पागल तो हो गई है ना? अगर प्रकाश की मालकिन इतनी अमीर औरत है तो अपने प्रकाश की शादी क्यों नहीं करवा देती? बेफिक्र रह, तेरे रिश्ते की कुछ नहीं होगा। उस 40 साल की बुढ़ी को मैं इतना दम तोड़ा ना होगा कि तेरे पति को काबू कर सकेगी। वैसे भी प्रकाश तुझसे बहुत मोहब्बत करता है तो उसकी आधी जायदाद अपने नाम लिखवा ले। प्रकाश खुद को ऐसे थोड़े दिनों में छोड़ देगा और फिर तेरे साथ हो जाएगा। मेरी माँ ने बड़ी चालाकी से मेरी सारी आइडिया समझ दिया था और माँ हमेशा से पैसों के लेकर बहुत ज्यादा लालची थी और कहीं ना कहीं यह चीज मेरे अंदर भी आ गई थी। कभी कभी टाइम और हालात इंसान को लालची बना देते हैं और अब मैं भी मुश्किल हालात से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया मैं प्रकाश की शादी टीना मैडम से करवा दूंगी। मैंने अगले ही दिन टीना मैडम को फोन किया और कहा कि मुझे आपकी डील मंजूर है, वह कागजात तैयार करवाइए और मैं प्रकाश को मनाती हूँ। प्रकाश के हाथ पर उसी टाइम 2 लाख रुपए रखे और साथ ही उन्हें इस बात के लिए मनाने की कोशिश की वह टीना मैडम से शादी कर ले। सुनते ही मेरा जवाब
25 साल का पति हम उस हफ्ते ही उखड़ गया और कहने लगा, तुम कैसी बात कर रही हो? प्रकाश अपनी मोहब्बत का बंटवारा नहीं करना चाहते थे। बोलचाल बंद कर दिया और पूरे महीने भर बाद में मेरी खातिर अपनी मालकिन से शादी के लिए राजी हो गया। उसका मालकिन ने प्रकाश की रजामंदी सुनते ही उसके आगे कंपनी के सारे नाम लिख दिए और प्रकाश को शादी के लिए अपने साथ ले गई। मैंने भी जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लिया। पूरे 2 घंटे बाद में प्रकाश और टीना मैडम वापस लौटे और मुझे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और हम बड़े से बंगले में पहुंच गए। वह बंगला नहीं, मेरे ख्वाबों की तस्वीर था जो मुझे मिल रही थी। मैं तो खुशी की दीवानी हो रही थी। कभी मैं टीना मैडम की शक्ल थी तो कभी प्रकाश की। वह बिल्कुल चुप था और टीना मैडम के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और मैं सोच रही थी कि यह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि प्रकाश ज्यादा टाइम तक टीना मैडम के साथ नहीं रह सकता था। वह खूबसूरत थी और ना ही जवान थी। भला वह मेरा मुकाबला कैसे कर सकती थी? लेकिन उस घर में पहली ही रात मेरी आंखें हैरत से फटी फटी रह गई जब रात के टाइम मेरी बेडरूम की टीना मैडम चली गई और आते ही बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी कि मैं रात को यहीं तुम्हारे पास सुनकर मैं कुछ हैरान हुई। मेरे पति की मोहब्बत में डूबकर उन्होंने मेरे पति से शादी की थी। वह क्यों पहली रात मेरे कमरे में चली आई थी? मैं दिल खुश हुई कि शायद प्रकाश ने उनकी औकात बता दी है। उस रात मुझे बहुत आराम से नींद आई और मैं अगली सुबह भी बहुत ही खुश थी। जब मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मैंने प्रकाश को बाहर आते देखा। मैंने हैरत से पूछा, प्रकाश आप सुबह चले गए थे? प्रकाश ने बड़ी नाराजगी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम अब इस तरह के सवाल जवाब करने का हक नहीं रखती हो। मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ उसका फिक्र छोड़ दो। तुम बस आराम की जिंदगी बिताओ। तुम्हें यही सब चाहिए था ना? मेरी कुर्बानी करके तुम्हें सब हासिल हो गया है। यह कहते प्रकाश टीना मैडम के पास चले गए और मैं दिल सोचने लगी कि कुछ दिनों की बात है, प्रकाश का रवैया ठीक हो जाएगा। टीना मैडम के साथ उसका कोई भी तालमेल नहीं बनता तो फिर मुझे किस बात की परेशानी होनी थी? मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं कितने बड़े राज को नहीं जानती थी। मुझे तो यह मालूम ही नहीं था कि शादी के पीछे क्या राज हो सकता है। धीरे धीरे दिन बीत गए थे। हम रात टीना मैडम कमरे में चली आती थी। मैं हैरान थी कि वह प्रकाश के साथ होने के बावजूद यहाँ हमारे पास क्यों आती थी। जब मैं प्रकाश के पास जाने की बात करती तो मुझे भी रोक दिया करती। एक रात तंग आकर मैंने कमरे से निकलने की कोशिश की तो टीना मैडम ने दरवाजा लॉक कर दिया। कहने लगी, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके तेवर बहुत बिगड़े हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। गुस्से में आलम ने गुर्दा कर कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी आधी कंपनी दी है, अपने बंगले में तुम्हें जगह भी दी है। तुम्हें किसी की जरूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन रात को तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। मैंने उन्हें साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रकाश का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया है। मुझसे सीधे मुंह बात ही भी नहीं करते। मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ। 2 पत्नियों के होते हुए भी बिल्कुल अकेले रह गए हैं। टीना मैडम कहने लगी, प्रकाश अकेला नहीं है, उसकी बीवी उसके दिल जूही के लिए मौजूद है। उसका बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने गुस्से से कहा कि मैं भी प्रकाश की बीवी हूँ, मेरी भी उन पर हक है। अगर आप खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती तो कम से कम मुझे तो उनके साथ टाइम बिताने दो। वह तनहा सारी रात क्या करते होंगे? आपका यहाँ हर रात मेरे कमरे में होना क्या मकसद है? मेरी बात सुनकर टीना मैडम जल्दी कहने लगी, प्रकाश तनहा कहाँ है? उसकी जवान और खूबसूरत पत्नी उसके साथ है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस पैसों पर ऐश करो और मेरे साथ इतनी कमरे की रात बिताए। उनकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैंने गुस्से से कहा कि आप और प्रकाश के साथ नहीं हैं तो फिर आप किस जवान पत्नी की बात कर रही है? टीना मैडम ने कड़ी निगाहों से मुझसे देखा, कहने लगी, मैं प्रकाश की बीवी नहीं हूँ बल्कि उसकी सास हूँ। मेरी बेटी प्रकाश से मोहब्बत करने लगी थी। मैं सिर्फ 18 साल की है, मगर मैं उसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आती तो तुम इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को अपनी सरकन न बनाती। इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा और अपना रिश्ता तुम्हारे आगे रख दिया। मैं जानती थी कि मेरा पैसा तुम्हें खरीद लेगा। यही हुआ। तुमने यह सोचकर अपने पति की शादी मुझसे करवा दी कि मैं तो बूढ़ी उसके दिल की जगह नहीं बना पाऊंगी। लेकिन हकीकत में प्रकाश की शादी मुझसे नहीं मिली बल्कि मेरी बेटी से हुई और पूरी तरह तुम्हारी जगह ले चुकी है। टीना मैडम की बात सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गई थी। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तो यह सोच कर प्रकाश की शादी टीना मैडम से कराने की हामी भरी थी कि मेरी जगह नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने तो अपनी जवान बेटी को मेरी जगह दिलवा दी थी। मैंने गुस्से में उनको धक्का दिया,
दरवाजा खोलकर सीधे प्रकाश के पास पहुंची। वह कमरे में अपनी नई नवेली जवान पत्नी के साथ था। लात मारकर दरवाजा खोला और नफरत से प्रकाश किसे कहा कि अभी और इसी टाइम उस लड़की को डिवोर्स दो। मुझे सिर्फ टीना मैडम नहीं बल्कि तुमने भी धोखा दिया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी टीना मैडम से नहीं बल्कि उसकी बेटी स्वाति से हुई है। कभी और इसी टाइम पर उस डॉन को डिवोर्स दो। प्रकाश ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारकर कहने लगे, तुम्हारे लिए शादी सिर्फ खेल तमाशा है और कुछ नहीं। मैं किसी सूरत से उसको डिवोर्स नहीं दे सकता। वह मेरी पत्नी है। अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें मेरा सौदा कर चुकी हो। तुमने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया, लेकिन स्वाति ने मुझे बहुत इज्जत दी और मुझे सर पर बिठाया है। वह मेरे साथ गरीबी में रहने की राजी है, लेकिन तुमने तो जरा भी मुश्किल का क्या देखी रास्ता ही बदल दिया। तुमने अपने पति को ऐसे आराम से बेच डाला। प्रकाश के शब्दों में मेरे लिए नफरत थी। उसे मैं बखूबी महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा है। मैंने अपने ही हाथों से अपनी खूबसूरत ऐसे आराम के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी। लेकिन अगर मैं उन परिस्थितियों को से अपने पति का साथ देती तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे होते। स्वाति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपने पास बिठाया और पानी का गिलास दिया। स्वाति एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता था। वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझे अपना लीजिए, मैं कभी आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी। हम दोनों मिलकर प्रकाश के साथ एक घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। मैं पूरी तरह टूट कर बिखर चुकी थी क्योंकि मैंने प्रकाश की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी और यह नफरत सिर्फ और सिर्फ मेरी लालच की वजह से आई थी। मैंने स्वाति को आगे हाथ जोड़ के कहा अपनी सारी दौलत वापस ले लो लेकिन मुझे मेरा पति लौटा दो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वह किसी भी सूरत प्रकाश को छोड़ नहीं सकती। आखिरकार मैं ही हार गई। स्वाति को अपनी स्वतंत्र बनाने के लिए मान गई। वह एक पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की थी। उसने हक पूरा दिया और प्रकाश को मजबूर किया कि वह बराबरी से मुझे और मेरा हक दिया करे। आज मैं स्वाति और प्रकाश एक घर में ही रहते हैं। मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो अपने आप को नजर नहीं मिला पाती हूँ। यह सब मेरी लालच का नतीजा था और शायद मुझे सारी जिंदगी प्रकाश के आगे इसी तरह झुक कर रहना था। अगर एक औरत की मुश्किल हालात में मर्द का साथ नहीं दे जल्दी हालात बदल जाते, लेकिन अगर औरत मर्द का साथ छोड़ दे तो हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाते और सबसे ज्यादा नुकसान औरत का ही होता है। यही थी मेरी आज की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको, आप लोगों को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।